नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप उसको जाके जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों उस पार्ट में हमने आपको बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट बताया कि नंबर सीरीज के प्रश्नों को कैसे करते हैं। उस पार्ट में हमने टोटल आपको रीजनिंग में नंबर सीरीज के 20 क्वेश्चन कराए हैं, और आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप क्या करेंगे, आपके 10 टाइप यहाँ पे क्या हो जाएंगे भाई, क्लियर होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन से एक टाइप आपका 100% क्लियर होने वाला। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या बिहार एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एनटीपीसी हो गया, दोस्तों आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में आपको नंबर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास में हमारा रीजनिंग में नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा। यानी कि दोस्तों जहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ का हमें नंबर बताना है। तो कैसे बताएंगे, जब आपको सीरीज में पता चलेगा किस प्रकार से हमारी सीरीज बढ़ रही है, घट रही है, क्या सीक्वेंस है, आप उसके आधार पर ही क्वेश्चन मार्क का नंबर निकालोगे। यानी कि यहाँ पे 102 से दोस्तों क्या हो रहा है, 85 हो रहा है। तो 102 से 85 हुआ, क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कि घट रहा है। कितना घट रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई यहाँ पे कितना घट रहा है, माइनस का 17 हो रहा है। यानी कि 102 में अगर हम लोग 17 घटा देंगे तो आपका 85 बनना है। ठीक है, 85 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 68 हो रहा है। कितना घट रहा है, आपको दिख रहा है कि 85 से 68 हो रहा है, यानी कि घट रहा है। तो 85 में भाई 68 घटा लो तो आपको पता चल जाएगा कितने का गैप आ रहा है। ठीक है, यानी कि 85 में जैसे आप 68 घटाओगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे भी 17। यानी कि 85 में अगर हम लोग माइनस का 17 कर दें तो आपका 68 बन जाएगा, आपका जो यहाँ बनना है। क्या इसी प्रकार से हमारा 68 से 51 बनना है। देखिए अब आप करके देख लीजिए, यानी कि 68 में क्या करें, 51 घटा लीजिए तो 8 में से 1 जाएगा दोस्तों 7 है, 6 में से 5 जाएगा 1। यानी कि देखिए 68 से हमारा 51 कैसे बनना, माइनस का 17 करके बनना है। ठीक है, तो आपको नीचे कोई सीक्वेंस मिल जाएगा। सीक्वेंस क्या मिला कि यहाँ पे -17 -17 यानी कि फिर से क्या होगा, -17 होगा। तो किसमें करोगे, जिस प्रकार से आपने 68 से 51 बनाया -17 करके, ठीक है, सेम उसी प्रकार से 51 में क्या करो, -17 करो और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू घटा लो, बना लो। ठीक है, तो 51 में जैसे आप माइनस का 17 करोगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा 34। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम लॉजिक से या सीक्वेंस से आपकी 34 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा। ठीक है, यानी कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको पहले क्वेश्चन से पहला टाइप क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन से दूसरे टाइप के सीखने की। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोलेगा, देखिए सीरीज को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 33 से 10 हो रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए 33 से 10 हो रहा है, घट गया। अब 10 से क्या हो रहा है, 43 हो रहा है। 43 से दोस्तों यहाँ पे 53 हो रहा है। 53 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 96 हो रहा है। तो 96 से यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी आपको बतानी है। तो करेंगे क्या, देखिए करना यहाँ पे ये है कि 33 से क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे 33 के बाद यहाँ पे 10 ना होता, अगर यहाँ पे कुछ 35 40 ऐसे कुछ होता तो ये क्वेश्चन आपका गैप से बन जाता। अगर आप गैप से बनाने की कोशिश भी करोगे तो यहाँ पे छोटा बहुत छोटा नंबर 10 है। तो ठीक है, जब भी आपको बीच में का ऐसा छोटा नंबर मिल जाए तो आप क्या करोगे, आप ये करो, ज़्यादातर उस सीरीज में क्या होता है, यानी कि देखिए पहली 2 नंबर को जोड़ के, यानी कि देखिए अगर आपको तीसरा नंबर यहाँ पे 43 बन जाएगा। देखिएगा 33, अगर हम 33 और 10 को जोड़ दें, यानी कि पहले और दूसरे नंबर को जोड़ दें तो आप तीसरा नंबर यहाँ पे 43 बना लोगे। ठीक है, यानी कि 33 10 दोस्तों आपका क्या हो रहा है, 43 हो रहा है। ठीक है, ये लॉजिक आपको क्या करना है, माइंड में लेके चलना है, और इस लॉजिक पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यानी कि देखिए अगर आपको 43 बनाना है तो 43 के आगे 2 नंबर को जोड़ दो, आपका बन गया 43। ठीक है, अगर आपको 53 बनाना है तो 53 के आगे कौन 2 नंबर है, तो आप कह दोगे 53 के आगे 43 और क्या है 10 है। तो आप क्या करोगे, अगर आप 53 बना रहे हो तो उसके आगे 2 नंबर जोड़ो, यानी कि 43 और 10 को आपने जोड़ लिया, 43 और 10 को आपने जोड़ दिया, दोस्तों आपका क्या बन गया, यहाँ पे 53 बन गया। ठीक है, अब आपको बनाना है यहाँ पे 96। तो 96 कैसे बनाओगे, आपका लॉजिक क्या है भैया, 96 अगर आपको बनाना है तो 96 के आगे 2 नंबर जोड़ लो, यानी कि 53 और 43 96 के आगे आ रहे हैं। तो 53 को और 43 सॉरी, ठीक है, 53 और 43 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 3 3 6, ठीक है, 5 4 9, यानी कि 53 और 43 को जोड़ने पर हमारा ये तीसरा नंबर 96 बनना, आप कह दोगे बन जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर आपको से पूछे थे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, अब देखो वैल्यू कैसे बनेगी, आपका लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ पे, आपका लॉजिक ये चल रहा है जैसे कि जो नंबर आपको बनाना है, यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के आगे 2 नंबर जोड़ो, यानी कि 96 और 53 उसके आगे आते हैं। तो क्या करोगे भाई, 96 और 53 को आपस में जोड़ दोगे। ठीक है, तो 6 3 9 हो गया, 9 5 14, यानी कि दोस्तों आपका आ गया 149। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम लॉजिक से सेम पैटर्न से आपके कह दोगे 149 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से हुआ तो आप समझ गए होंगे। इस सीरीज को भी क्या करना है, आपको माइंड में लेकर चलना है कि कभी कभी सीरीज हमारी इस प्रकार से सॉल्व होती है। कब सॉल्व होगी, जब आपको सीरीज में क्या हो, एक नंबर सिर्फ बहुत ही छोटा मिल जाए। देखिए 33 के यहाँ पे बाद यहाँ पे 10 आ गया, अब काफी छोटा नंबर है। उसके बाद 43 से 53 हो गया, 53 से 96 हो गया, यहाँ तक तो क्वेश्चन आपका गैप से बनेगा। लेकिन भाई 10 से यहाँ पे पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे गैप वाला लॉजिक आपका नहीं लगेगा। जो लॉजिक समझाएं ये लॉजिक ही अब लगने वाला है इस क्वेश्चन में। अब इसी प्रकार से जो हम बात करते हैं रीजनिंग का
तीसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 को किया वही सेम पैटर्न इसमें लगने वाला है। देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या हो रहा है 13 से अब 24 हो रहा है, आप कह दोगे यहाँ पे 13 से 24 हो गया, 24 से यहाँ पे दोस्तों 37 हो गया बढ़ गया, 37 से यहाँ पे 61 हो गया बढ़ गया, 61 से यहाँ पे 98 हो गया बढ़ गया, तो 98 से यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब आप कह दोगे भैया इसमें तो मैं कहीं छोटा नंबर मिल नहीं रहा है, ये हमारी सीरीज क्रम से बढ़ते क्रम में चली जा रही है, तो ये का क्वेश्चन हमारा गैप से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 13 से क्या हो गया 24 हो गया, कितना बढ़ गया, तो आप आसानी से कह दोगे भैया यहाँ पे 11 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे 24 से क्या हो गया दोस्तों आपका 37 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो आप कह दोगे भैया यहाँ पे 13 बढ़ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे 37 से क्या हो गया आपका 61 हो गया, कितना बढ़ रहा है, तो भाई 61 में क्या करो डायरेक्ट आप 37 घटा लो, तो यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा आपका 4 बचेगा। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा आपको 2 बचेगा, यानी कि यहाँ का गैप आ गया हमारा 24 का, यहाँ पे 61 से 98 हो रहा है, कैसे बनना है, तो आप क्या करोगे भाई 98 में 61 घटा लो, 8 में से 1 जाएगा 7, 9 में 6 जाएगा आपका 3, आप कह दोगे यहाँ पे 37 आ गया। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी तो 37 के बाद वाला गैप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई सीक्वेंस तो दिख ही नहीं रहा ना, यहाँ पे 11 से 13 कैसे बनना है, प्लस का 2 करके, तो यहाँ पे हमारा देखिए अब सीक्वेंस कैसे बनाओगे, या तो 2 के बाद यहाँ पे 4 6 8 ऐसे हो जाए, या तो कोई 2 स्क्वायर क्यूब हो रहा हो, तो यहाँ का अगर गैप आप निकालोगे 13 से 24 कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे यहाँ पे 13 से 24 जो हमारा बनना है 11 जोड़ने पे बन जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए 2 से यहाँ पे 11 होगा, आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, तो गैप से क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अगर हम क्या करें 24 और 13 को जोड़ लें, ठीक है, सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप ये तीसरा नंबर 37 बना सकते हो। यानी कि जिस प्रकार से भी आपने क्वेश्चन नंबर दूसरा किया था, क्या किया था, जैसे कि आपको 37 बनाना है तो इसके आगे 2 नंबर जोड़ ली तो आपकी ये नंबर बन गया था। सेम इसी प्रकार से भाई 37 बनाना है आपको, तो 37 के आगे 2 नंबर कौन से आ रहे हैं 13 और 24, तो क्या 13 और 24 जोड़ने पर हमारा 37 नहीं होता, तो आप कह दो कि 13 और 24 के जैसे जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे दोस्तों क्या जाएगा 37 आ जाएगा। आपने बना लिया 37, किस प्रकार से बनाया, उसके आगे वाले 2 नंबर को जोड़ दी, आपका 37 बन गया। अगर आपको बनाना है यहाँ पे 61 तो कैसे बनाएंगे, तो 61 के आगे 2 नंबर कौन से, तो आप कह दोगे 24 और 37 है, यानी कि 24 और 37 को जोड़ने पर अगर हमारा 61 आ रहा है तो सीरीज में ये लॉजिक हमारा चल रहा है। तो देखिए 7 4 11 की एक हासिल लग गया एक, ठीक है, 3 2 5 1 क्या हो गया 6, यानी कि देखिए 61 भी हमारा बन गया। कैसे बना, 61 के आगे 2 नंबर जो थे उनको जोड़ लिया, 61 बन गया। सेम इसी प्रकार से आपको भाई आप कुछ नहीं करना है, आपको 98 बनाना है तो कैसे बनाओगे, 98 के आगे 2 नंबर हैं 61 और 37, तो भाई 61 और 37 को ऐड कर लीजिए तो 7 1 हो गया आपका 8, ठीक है, 6 3 9, यानी कि आपका 98 भी यहाँ पे क्या हो गया बन गया। अब इसी के आधार पर आप क्या करोगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाओगे, यानी कि अगर क्वेश्चन मार्क वाली संख्या बनानी है तो क्वेश्चन मार्क के आगे 2 नंबरों को जोड़ दो, यानी कि 2 नंबर कौन से 98 और 61, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करोगे 61 और 98 को आपस में जोड़ दो तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 1 9 और 9 6 क्या होता है दोस्तों 15, यानी कि 159 आ गया। तो 159 आपको क्वेश्चन मार्क की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करेक्ट आंसर हुआ अब आप यहाँ पे क्या होंगे समझ गए होंगे, यानी कि दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दोनों हमारा क्या था एक ही टाइप का क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कह रहा है नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा। अब इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे, इस सीरीज में हमारा कौन सा लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 9 से 19 हो रहा है, तो भाई 9 से 19 कैसे बनाओगे, तो देखिए पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दें कि इस सीरीज में हमारा गैप वाला लॉजिक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 से 19 बनना आपका 10 बढ़ गया, ठीक है। आपको हम समझा दे रहे हैं गैप वाला लॉजिक क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे 75 से क्या हो रहा है दोस्तों 149 हो रहा है, यानी कि 75 के 2 गुने के आसपास गैप बढ़ रहा है। यहाँ पे गैप 75 का बढ़ेगा तो हमारा 149 बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको गैप मिला 10 का, यानी कि इतना बड़ा गैप यहाँ पे आ रहा, तो ये क्वेश्चन हमारा गैप से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्या करो सीरीज को एक बार देखा करो। अगर हम अभी यहाँ पे क्या करें आपको बनाना 9 से 19 ही, जरूरी नहीं है कि 9 में 10 जोड़ो तभी हम 19 बने। भाई 9 से 19 हम गुणे वाले लॉजिक से भी बना सकते हैं। जब आपका गैप वाला लॉजिक ना करे हम काम करें तो आप क्या करो गुणे वाला लॉजिक लगा के देखा करो, यानी कि भाई आपको 9 से 19 ही बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो आप क्या करो 9 में 2 की गुणा कर दो, तो 9 दूनी दोस्तों क्या होता है आपका 18 होता है। अगर हम 18 में 1 जोड़ दें तो क्या हमारा 19 नहीं बनेगा, तो आप कह दो 19 हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसी प्रकार से आगे, यानी कि देखिए सीरीज में क्या हो रहा है आपने 9 में 2 की गुणा करी, उसमें 1 जोड़ दिया, आपका 19 बन गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से 19 से यहाँ पे 37 हो रहा है, यानी कि 19 के 2 गुने के आसपास है। तो हमने क्या करा सीरीज को देखते ही समझ गए कि 9 में 2 की गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, आपका 19 बन जाएगा। अगर हम 19 में भी 2 की गुणा कर दें तो 19 दूनी दोस्तों क्या होता है 38 होता है, ठीक है। यहाँ पे बन आपका 37 रहा है, यानी कि देखिए गुणे के साथ में क्या हो रहा है प्लस माइनस का भी सीक्वेंस चलने वाला है। तो आपने पहले 9 में 2 की गुणा करी 18 आ गया, 18 में 1 जोड़ दिया, आपका 19 बन गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपने क्या करा 19 में 2 की गुणा कर दी, आपका बन गया 38, लेकिन यहाँ पे सीरीज में दे रखा 37 है, यानी कि क्या कर रहा है यहाँ पे घटाना होगा हमको। तो 38 में जैसे ही घटाओगे तो आपको दोस्तों क्या आएगा 37 आ जाएगा, आपकी सीरीज वाली संख्या मिल गई, ठीक है।
तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक बार माइनस किया, सॉरी सबसे पहले आपने क्या किया, +1 किया, उसके बाद क्या किया आपने -1 किया, यानी कि +1 -1 +1 -1 का सीक्वेंस चलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं 37 यहाँ पे 75 कैसे बनेगा, बिल्कुल स्लो चलेंगे, आप ध्यान से समझेंगे। तो 37 में क्या करोगे भाई, 2 की गुणा कर दोगे, तो 2 सत्ते दोस्तों क्या होता है 14 की 4 हासिल लग गया एक, ठीक, 2 3 6 एक साथ आपका बन गया 74। अब -1 कर रही थी, यहाँ पे क्या करोगे +1 करोगे, तो 74 एक दोस्तों क्या होता है 75 हो गया, आपको सीरीज वाले 75 मिल गया। अब सेम इसी प्रकार से आपको 75 से क्या बना लेंगे 149 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, आपको करना कुछ नहीं है, 75 में क्या करोगे भाई 2 की गुणा करो, मल्टीप्लाई सब में 2 की ही करानी, तो 75 में आपने 2 की गुणा करी, क्या आ गया आपका 150 यानी कि 150 आ गया। देखिए अब इसके पहले आपने करी थी +1, तो यहाँ पे क्या करोगे 150 में करोगे -1 यानी कि दोस्तों आपका 149 आ जाएगा और आपको सीरीज में 149 मिल गया। यहाँ तक तो सब आपको प्रश्न में पूरी कैलकुलेशन मिल गई, देखने को दे रखी थी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाओगे, आपको करना क्या है 149 में 2 की गुणा करानी है, जो आएगा सीक्वेंस से +1 -1 +1 माइनस अल्टरनेट चलना है। तो देखो इसके पहले आपने करी थी -1, तो अब क्या करोगे 149 में 2 की गुणा करो, उसमें क्या कर दो +1 कर दो, तो दोनों 18 की 8 दोस्तों हासिल लग गया एक, ठीक, 2 चौके 8 एक 9 और 2 एक नाम 2, यानी कि 298 में क्या करोगे भाई एक जोड़ोगे अल्टरनेट से, तो आपका हो जाएगा 299, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 299 हो जाएगी, और आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ आप समझ गए, बिल्कुल एक एक कैलकुलेशन यहाँ पे क्या करा दी हम आपको बेसिक से करा दी है। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग का, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे सीरीज को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे 23 से 11 हो रहा है, ठीक है, 11 से क्या हो रहा है 34 हो रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो हमने आपको 2 थोड़ी देर पहले कराया था, नहीं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको कराया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए 23 से 11 हो गया, 23 से 11 हो गया घट गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस से गया, लेकिन 11 से 34, 34 से 45, 45 से 79, यानी कि सिर्फ एक जगह बीच में हमारा क्या हो गया नंबर घटा है। अगर यहाँ पे 23 से कोई बड़ा नंबर होता, यहाँ पर इससे बड़ा ये 34 होता, 34 से बड़ा 45, ऐसे ऐसे होता, जिस प्रकार से आपको 34 से 45, 45 से 79 है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो ये सीरीज हमारी गैप से सॉल्व होने के चांस थे, लेकिन आपको यहाँ पे घटा हुआ नंबर यानी कि बहुत छोटा नंबर दे दिया, तो क्या करोगे, हमेशा उस सीरीज में हमारा लॉजिक लगता है कि पहले 2 नंबर को जोड़ो तीसरा नंबर बना लो, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग 23 और 11 को जोड़ दें तो आपका 34 बन जाएगा, आपका जो यहाँ जोड़ने में हमारा 34 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे 45 बनाना है तो इसके आगे वाले 2 नंबर को जोड़ दो, यानी कि 11 और 34 को हम जोड़ देंगे, तो दोस्तों 11 और 34 आपका क्या होता है 45 आ जाता है, जोड़ने पर आपने 45 बना लिया। अगर आपको 79 बनाना है तो 79 के आगे वाले 2 नंबर को जोड़ो, यानी कि 45 और 34 को जोड़ दो, तो दोस्तों 45 और 34 आपका क्या होता है, तो 5 4 9 4 3 7, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पे 79 बन गया। अब सेम इसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के आगे 2 नंबर जोड़ो, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के आगे 2 नंबर हमारे कौन कौन से 79 और 45 जोड़ लीजिए, तो 9 5 14 की 4 हासिल लग गया, 1 7 4 11 1 क्या हो गया 12, यानी कि आपका आ गया 124, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और हर एक क्वेश्चन की क्या करनी प्रैक्टिस करनी है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें की, ये क्वेश्चन मात्र आप 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। सीरीज में क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है सीखना है। यहाँ पे सीरीज आपने ध्यान से देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है 43 से 45 हो रहा है, ठीक है, सीरीज क्या हो गई बढ़ गई, यहाँ पे 45 से क्या हो रहा है 42 हो गई घट गई, 42 से क्या हो रहा है 46 हो गई, आप कह दो कि बढ़ गया, 46 से क्या हो गया 41 हो रहा है, यानी कि घट रहा है, 41 से क्या हो रहा है 47 हो रहा है, घट बढ़ रहा है, ठीक है, तो 47 से यहाँ पे क्या होगा घटेगा बढ़ेगा। तो देखो इसमें थोड़ा सा हमारा अल्टरनेट चल रहा है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, जब भी आपको सीरीज कहीं घटे कहीं बढ़े, कहीं घटे या कहीं बढ़े, कहीं घटे कहीं बढ़े, आपको अल्टरनेट मिल रहा है, तो अब आप क्या करेंगे सीरीज को अगर थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो पहले की तुलना तीसरे से करो, तीसरे की 5वें से, 5वें से क्या करो 7वें से, ठीक है। यानी देखिए 43 से यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों 42 हो रहा है, कितना हुआ -1 हुआ, 42 से यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है 41 हो रहा है, कितना हुआ -1 हुआ, तो 41 से हम क्या करेंगे ये वाली संख्या बना लेंगे -1 करके आपकी क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किया कैसे, हमने क्या किया देखिएगा, हमने क्या किया 43 से यहाँ पे 42 देखा, यानी कि 43 के बाद वाली संख्या छोड़ के 42 पे गए, ठीक है, 42 के बाद वाली संख्या छोड़ के 41 पे गए, 41 के बाद वाली संख्या छोड़ के हम डायरेक्ट आ गए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पर, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बन गया 40। अगर आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हो तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क होता, तो ये वैल्यू कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे 45 से 46 कैसे हो रहा है, 46 यहाँ पे 47 कैसे हो रहा है, 47 से चले आएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी कि 45 से 46 हुआ +1 करके, 46 से 47 हुआ +1 करके, तो 47 ये जो दूसरा क्वेश्चन मार्क हमने बना दिए हैं, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी क्या +1 करके हमारी आ जाएगी 48, ठीक है। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा नहीं है, जितना पूछा हम क्या करेंगे उतनी ही कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन हम समझा दिए, अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ दें तो किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे।
अब इसी प्रकार से दोस्तों लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की। कह रहा है नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा। ठीक है, सीरीज को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से 13 हो रहा है, 13 से 41 हो रहा है, 41 से यहाँ पे 126 हो गया, 41 से 126 हो गया, 2 गुने या 3 गुने से भी ज्यादा गैप लंबा रहा है। ठीक है भाई, 4 से 13 आप बना लोगे आसानी से, ठीक है 9 जोड़ के, लेकिन भाई 41 से 126 बनाओगे तो काफी लंबी संख्या जोड़नी पड़ेगी। 126 से 382 बनाओगे तो काफी लंबी संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, गैप से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जब भी प्रश्न में आपको छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या की तरफ मिले तो क्वेश्चन हमारा 100% गैप से सॉल्व नहीं होता। उसमें सिर्फ हमारे 2 लॉजिक लगते हैं, पहला या तो उसमें गुणा करके कुछ जोड़ घटा रहा होगा, या तो दूसरा हमारा स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो इस पूरे प्रश्न में आपको स्क्वायर क्यूब कहीं दिख नहीं रहा है। बात करते हैं गुणे वाले लॉजिक की। तो भाई गुणे वाले लॉजिक से किस प्रकार से होगा, यानी देखिए जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले आपने 9 से यहाँ पे 19 वाला क्वेश्चन किया था, यानी कि 9 का 2 गुना करके आपने 1 जोड़ा, उसमें आपका 19 बन गया। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से आपका बनना 13, तो भाई 4 से 13 आप क्या करो, गुणा करके बनाइए, यानी कि 4 में क्या करिए आपने 3 की गुणा कर दी, 204 से क्या होता है आपका 12 होता है। अगर 12 में हम लोग क्या करें 1 जोड़ दें तो आपका 13 नहीं होगा, आप कह दो हमारा 13 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए 13 से यहाँ पे क्या बनना 41, देखिए आपने जो 9 और 19 वाला क्वेश्चन किया तो उसमें क्या हो रहा था, सब संख्याओं में 2 का गुणा हो रहा था। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 13 से क्या हो रहा है 41 हो रहा है, तो भाई 13 से 41 हो रहा है, यानी कि 13 में क्या करनी पड़ेगी, 3 की अगर गुणा कराओगे, 13 26 13 क्या होता है तो 39 हो रहा है। ठीक, 39 आ गया, 39। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले 1 जोड़ा तो आपका यहाँ पे 13 बन गया था। अब यहाँ पे 13 से आपका बनना 41, आपने 13 में भी सेम नंबर यानी कि 3 की गुणा करा दी तो आपका बन गया 39, 41 के आसपास है। अब 39 में अगर आप 2 जोड़ोगे तभी आपका क्या बनेगा, 41 बनेगा। यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे सबसे पहले आपने 1 जोड़ी, 1 के बाद आपने 2 जोड़ी, यानी कि 1 बढ़ के जुड़ेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से बात करते हैं 41 से 226 कैसे बने, 126 कैसे बनेगा। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको 41 आ गया, 41 में 3 की गुणा करा दीजिए, यानी कि 3 एक 3, 4 3 12, आपका क्या आ गया 123 आ गया। देखिए सबसे पहले आपने 1 जोड़ा, 1 के बाद आपने 2 जोड़ा, तो 2 के बाद 1 बढ़ेगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 123 में 3 जोड़ोगे तो दोस्तों आपको बन जाएगा 126। ये अल्टरनेट आपका चल रहा है। अब 3 के बाद आपको जुड़ेगा 4, 4 के बाद जुड़ेगा आपका 5। इस प्रकार से आपको करनी है, सीरीज बढ़ती हुई चली जाएगी। आपने 41 से 126 भी बना लिया। अब बात करते हैं भैया 126 से 382 कैसे बनाओगे। तो भाई करना क्या, 3 की गुणा कराने देनी 126 में, तो 3 18 की 8 हासिल लग गया, 1 ठीक 3 6 1 7, 3 के 3, यानी कि आ गया आपका 378 आ गया। अब जोड़ेंगे क्या, तो भाई इसके पहले आपने जोड़ा था 3, तो अब जोड़ोगे यहाँ पे 4, तो 378 4 दोस्तों क्या होता है 300 आपका 82 हो गया। यानी कि आपने यहाँ तक की वैल्यू क्या बननी, सीरीज में आपको दे रखी थी और आपने बना ली। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे बनाएंगे। तो करना क्या था, 382 में क्या करोगे आप 3 की गुणा करोगे और 5 जोड़ोगे, तो 3 दूनी 6, ठीक है 3 24 की 4 हासिल लग गया, 2 3 9 2 11, 5 जोड़ दोगे यानी कि 1146 में 5 जोड़ोगे दोस्तों क्या आ जाएगा 1151। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, एग्जाम में अक्सर रिपीट करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों लोग बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8वें की। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है 16 से क्या हो रहा है भाई 17 हो रहा है। ठीक है, 16 से 17 को आप कह दो भैया 1 बड़ा, लेकिन क्वेश्चन को पहले सीरीज को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 52 से क्या हो रहा है 116 हो रहा है, 52 से 116 हो रहा है, यानी कि 52 के 2 गुने के आसपास जुड़ रहा है। तो भैया 2 गुने के आसपास जुड़ रहे हैं, यहाँ पे काफी लंबा गैप आएगा, क्योंकि पहले में गैप मिला 1 का, यहाँ पे गैप कितने का आएगा, काफी लंबा आएगा। तो आगे ये कुछ आप ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा गैप से नहीं होगा, तो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन गैप निकाल के देखिए क्या शायद हमें गैप में कहीं स्क्वायर क्यूब मिल जाए। तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा ध्यान से, तभी आप कैलकुलेशन को आसानी से सीरीज को मतलब सॉल्व कर पाओगे। देखिए यहाँ पे 16 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, आप कह दोगे 1 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे 17 से क्या हो रहा है 25 हो रहा है, तो कितना बढ़ गया, तो आप कह दो भैया 17 से 25 हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा 8 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे 25 से क्या हो रहा है 52 हो रहा है, तो आप कह दो कितना बढ़ गया, तो भैया कह दो कि 25 से 52 हो रहा है, यानी कि 25 में क्या जोड़ा गया 27 जोड़ा गया, तो आपका क्या बन गया 52 बन गया। आपने गैप निकाला, आप 52 में 25 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 27। ठीक है, यानी कि 25 में अगर हम लोग 27 जोड़ देंगे तो आपका 52 बन गया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमारा दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। अगर आप पहले ज़्यादा आप नंबर सीरीज की प्रैक्टिस की होंगी तो ये क्वेश्चन आप आसानी से क्यूब वाले मेथड से बना लेंगे। ठीक है, लेकिन बात करते हैं वह गैप वाले मेथड से कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 52 से 116 कैसे बनना है, तो भाई सिंपल सी बात है, हमको नहीं पता तो 116 में क्या करेंगे 52 घटाएंगे, जो आएगा वो हमारा गैप पता चल जाएगा। तो 6 में 2 जाएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, 11 में से 5 जाएगा आपका 6 आ गया, यानी कि 52 में अगर हम लोग 64 जोड़ देंगे तो आपको दोस्तों 116 बन जाएगा। तो भाई 64 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसको हम जोड़ देंगे 116 में, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमने क्वेश्चन को गैप से बनाने की कोशिश किया, यानी कि देखिए 16 से 17 बनाना हमारा प्लस का 1 करके। ठीक है, 17 से 25 बना हमारा प्लस का 8 करके, 25 से 52 बना हमारा प्लस का 27 करके। तो 52 से हमारा कैसे बना, 52 हमने क्या करी 64 जोड़ दी तो आपका बन गया यहाँ पे 116। तो भाई 64 के बाद अगर गैप हमको पता चल जाए तो उसी गैप को हम क्या करेंगे 116 में जोड़ देंगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो भैया ये गैप निकालने के लिए आपको यहाँ पे सीक्वेंस देखना पड़ेगा, यानी कि देखिए यहाँ पे 1 से 8 कैसे बनना है, 8 से यहाँ पे 27 कैसे बनना है, 27 से यहाँ पे 64 कैसे बनना है। ठीक है, ये सीक्वेंस देखिए, या तो देखिए आप ये भी कह
सकते हैं कि जो हमारा 8 है ये हमारी क्या होती है 2 की क्यूब होती है, ठीक है। ये 27 हमारी क्या होती है भाई 3 की क्यूब होती है। ये 64 हमारी क्या होती है 4 की क्यूब होती है। और a की क्यूब स्क्वायर क्या होती है हमारी 1 की होती है। यानी कि देखिए सबसे पहले हमको दी गई 1 की क्यूब, उसके बाद जुड़ी है 2 की क्यूब, उसके बाद जोड़ा गया है 3 की क्यूब, उसके बाद जोड़ा गया 4 की क्यूब। यानी कि 1 2 3 4 अल्टरनेट चल रहा है। तो 4 के बाद दोस्तों क्या आएगा 5। यानी कि क्या होगी भाई अब सबकी क्यूब हो रही तो 5 की क्यूब यहाँ पे क्या होगी, यानी कि 4 के बाद हो जाएगी 5 क्यूब 125। यानी कि वाला गैप आ जाएगा आपका 125 का। 116 में 25 जोड़ दीजिए, यानी कि 116 में 125 जोड़ दीजिए तो 116, ठीक। और 125 को जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 5 11, ठीक है। 2 1 3 1 आपका 4 1 1 2, यानी कि आपका आ गया यहाँ पे 241। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सेम पैटर्न से क्या हो जाएगी आपकी 241 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ अब आप बिल्कुल बेसिक से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों लोग बात करते हैं रीजनिंग अगले क्वेश्चन की, यानी कि 9वें क्वेश्चन की। सीरीज में क्या हो रहा है, सीरीज को अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पे क्या कह रहा है नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा। यानी भैया इस सीरीज में आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सीरीज को पहले थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, 7 से 16 हो रहा है, 16 से यहाँ पे 35 हो रहा है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आप गैप से भी कर सकते हो और ये क्वेश्चन आप गुणे वाले मेथड से भी कर सकते हो। भाई आपको 3 से 7 ही तो बनाना है। आप कह दोगे 3 से 3 में क्या जोड़ोगे 4 जोड़ोगे आपका 7 बन जाएगा, ठीक है। 7 में से क्या जोड़ोगे, यानी कि अगर हम लोग 7 में 9 जोड़ेंगे तो आपको 16 बन जाएगा, ठीक है। 16 से 35 कैसे बनाओगे, तो भैया आप कह दोगे 16, हम 35 में क्या करेंगे डायरेक्ट 16 घटा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 15 में से 6 जाएगा आपका 9 बचा, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा आपका 1, यानी कि 16 में अगर हम लोग 19 जोड़ देंगे तो आपका 35 बन जाएगा। तो 19 के बाद वाला गैप हमको पता चल जाए तो उसको हम 35 में जोड़ देंगे तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो तरीका हो गया आपका लंबा वाला। तो देखिए अब आप 4 से देखो 9 कैसे बना, आप कह दोगे 5 बन गए 5 बढ़ा, ठीक है। यहाँ पे 9 से 19 कैसे बना, तो आप कह दोगे 10 बढ़ा, ठीक है। यानी कि देखिए आपने देखा ये वाला गैप निकालने के लिए आपने क्या देख रहे हो यहाँ पे 4 से 9 कैसे बना, तो आपने देखा 4 से 9 बना हमारा प्लस का 5 करके। तो यहाँ पे 9 से 19 कैसे बना प्लस का 10 करके। तो आपको ये वाला गैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 5 से यहाँ पे 10 कैसे बना। तो आप कह दोगे भैया 5 से 10 बना है हमारा प्लस का 5 करके, ठीक है। तो भैया जाहिर सी बात है ये वाला गैप कैसे निकलेगा, जब भाई ये 5 से ये वाला 10 बनना है प्लस का 5 करके, तो भाई 10 के बाद वाला भी ये गैप कैसे बनेगा प्लस का 5 करके, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 15। अगर ये गैप हमारा 15 आ गया तो 19 और 15 को जोड़ लीजिए, तो भाई 19 15 क्या होता है, तो 9 5 14 की 4 1 1 2 1 3, यानी कि यहाँ का गैप हमारे कितने का आ गया 34 का आ गया। अब इसी 34 को हम क्या करेंगे 35 से जोड़ देंगे तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। भाई ये 15 हो गया, ये गया था 19 का। अब क्या करेंगे 9 5 14 की 4 हासिल लग गया 1, ठीक है। 1 1 2 1 3, यानी कि 34 आ गया। अब इसी 34 को हम क्या करेंगे 35 में जोड़ देंगे तो 34 35 दोस्तों हमारे क्या होता है, तो 34 और 35 दोस्तों आपका होता है 69। लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में 69 देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि तरीका और ये लॉजिक आपका क्या हो गया यहाँ पे भाई गलत हो गया, ठीक है। तो आप भाई देखिए जरूरी नहीं कि आप 3 में 4 जोड़ो तभी आपका 7 बने। आप ये भी तो कह सकते हो हम क्या करेंगे हम 3 में 2 की गुणा करा देंगे, 3 दूनी हमारा क्या होगा दोस्तों 6, 6 में 1 जोड़ देंगे आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे 7 बन जाएगा, बन गया। अब इसी प्रकार से देखिए आपने 3 से 7 बना लिया क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि 7 का 2 गुने के आसपास ही 16 होता है, 16 के 2 गुने के आसपास ही क्या होता है 35 होता है। यानी कि सीरीज में आपको क्या करना है गुणे वाला लॉजिक ही लगेगा। तो आपने क्या करा 3 में 2 की गुणा करी 6 आया, 6 में 1 जोड़ा आपका 7 बन गया। सेम इसी प्रकार से 7 में 2 की गुणा कराओ तो 7 दूनी दोस्तों क्या हो गया 14 हो गया, ठीक है। तो आप 14 में क्या करोगे 16 बन जाए तो आप कह दोगे 14 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा 16। कैसे बनाया, यानी कि देखिए 3 में 2 की गुणा करी उसमें 1 जोड़ा आपका 7 बना, 7 में आपने 2 की गुणा कराई सेम पैटर्न से उसमें 2 जोड़ना पड़ा, यानी कि सबसे पहले आपने 1 जोड़ा उसके बाद आपने जोड़ा 2, तो यानी कि बन गया 16। अब सेम इसी प्रकार से 16 में क्या करो 2 की गुणा करा दो, 16 दूनी दोस्तों क्या हो गया 32 हो गया, ठीक है। यानी कि 32 में क्या जोड़ना पड़ेगा 3 है तभी आपका बनेगा 35। तो देखिए सबसे पहले आपने 1 जोड़ा, 1 के बाद आपने 2 जोड़ा, 2 के बाद 3, यानी कि अल्टरनेट बढ़ रहा है, यानी कि 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया। गुणे हमको करानी सिर्फ 2 ही की, तो 35 में क्या करोगे 35 से क्वेश्चन की वैल्यू कैसे बनाओगे, तो ये 35 में गुणा कराओगे 2 की, 35 दूनी दोस्तों क्या हो गया आपका 70 हो गया। अब जोड़ेंगे क्या, सबसे पहले आपने 1 जोड़ा, 1 के बाद 2 जोड़ा, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद दोस्तों क्या होता है 4, यानी कि 70 और 4 दोस्तों आपका क्या हो गया 74। तो क्वेश्चन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 74 हो जाएगी और आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के आखिरी क्वेश्चन की और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों ये क्वेश्चन में क्या होता है 90% बच्चे फेल होते हैं। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में सॉल्व भी करना है और इसका आंसर भी कमेंट करना है। सिर्फ इसी क्वेश्चन का आपको आंसर क्या करना है कमेंट करना है। प्रश्न में क्या बोल रहा है, नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ये सीरीज यूनिक इसलिए हो रही है क्योंकि इस सीरीज में हमारा चल रहा है प्राइम नंबर का लॉजिक। अब लॉजिक क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे 20 से क्या हो रहा है दोस्तों 22 हो रहा है। आप इस क्वेश्चन को गैप से ही बनाने की कोशिश करेंगे, गैप से इसलिए बनाएंगे क्योंकि देखिए आपको ना तो इसमें कहीं स्क्वायर दिख रहा है, ना कहीं क्यूब दिख रहा है, ना कहीं जोड़ घटाना, मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर कैसे लगेगा, 20 से क्या हो रहा है 22 हो रहा है, तो 20 से 22 कैसे हो गया, आप कह दोगे प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 22 से 27 कैसे हो रहा है, तो आप कह दोगे भैया प्लस का 5 हो रहा है। तो भाई यहाँ पे 27 के बाद क्या होगा,
ये आपको बताना है। तो आप क्या सोचोगे, आप ये सोच रहे हो कि भाई देखो 2 से 5 कैसे बनना है, क्योंकि हमें अगर 5 के बाद वाला गैप पता होगा, हम 27 में कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे तभी आपकी वैल्यू बनेगी। लेकिन आप सोच रहे होगे कि 2 से 5 बनना हमारा प्लस का 3 करके, तो ये वाला गैप बनेगा हमारा प्लस का 3 करके, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 8। 8 को हम 27 में जोड़ेंगे तो आपको बनना चाहिए 35, लेकिन आपका 35 किसी ऑप्शन में नहीं, तो ये तरीका आपका क्या होगा भाई, गलत हो गया। आप क्या करो, पहले गैप निकालो, यानी कि देखो 20 से 22 हो रहा है, प्लस का 2 बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे 22 से क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, प्लस का 5 बढ़ गया। अब आप ये देखिए 55 से यहाँ पे 78 कैसे हो रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, 78 में 55 घटा लो तो 8 में से 5 जाएगा दोस्तों, आपको बचेगा 3, ठीक है। यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा, आपको बचेगा 2, यानी कि यहाँ कितना आ गया आपका 23 आ गया। तो भाई 55 अगर हम लोग 23 जोड़ेंगे तो आपका 78 बन जाएगा, ठीक है। अब 78 से यहाँ पे 109 कैसे बनना है, तो भाई 109 में 78 घटा लो तो 9 में से 8 जाएगा आपका 1 बचेगा, ठीक है। 10 में से 7 जाएगा 3, यानी कि यहाँ का गैप आ गया आपका 31 का। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 78 में अगर हम लोग 31 जोड़ देंगे तो आपका 109 बन जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सीरीज में हमारा हो क्या रहा है। तो अगर थोड़ा सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो 2, 5, 23, 31 हमारे क्या दोस्तों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब होता है दोस्तों क्या, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अब जानते होंगे, नहीं जानते तो अभी समझ जाएंगे। देखिए 2 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, तो आप कहते हो भैया 2 के बाद प्राइम नंबर आता है हमारा 3, ठीक है। 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है, यानी कि 2 के बाद उसने एक प्राइम नंबर, यानी कि 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है उसको छोड़ दिया, उसके बाद जो प्राइम नंबर आ रहा है उसको यहाँ पे लिख दिया, यानी कि गैप यहाँ पे आ गया 5 का, ठीक है। यानी कि सेम इसी प्रकार से 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, तो आप कह दो भैया 5 के बाद हमारा आता है 7 प्राइम नंबर, ठीक है। 7 आता है, लेकिन वो क्या करेगा, 7 को छोड़ देगा। जिस प्रकार से 2 के बाद उसने 2 के बाद 3 प्राइम नंबर आता है, 3 को छोड़ा 5 को ले लिया, सेम इसी प्रकार से, ठीक है। 5 के बाद क्या प्राइम नंबर आता है, 7, तो 7 को छोड़ेगा, 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है उसको ले लेगा, यानी कि 7 के बाद दोस्तों आपका प्राइम नंबर आता है 11, यानी कि यहाँ पे गैप कितने का आएगा, 11 का आएगा, ठीक है। अगर हम 27 में 11 को जोड़ देंगे तो देखिए 7, 1, 8, 2, 1, 3, यानी कि क्या हो गया 38 हो गया, और आपको ऑप्शन नंबर ए में 38 देखने को मिल रहा है। यानी कि सीरीज में हमारा इस प्रकार का क्या चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है। सीक्वेंस भाई क्या है, फिर से आप थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पे सीक्वेंस भाई हमारा यहाँ पे ये चल रहा है कि उसने देखिए 20 से 22 बना आपका प्लस का 2 करके, 22 से 27 बना प्लस का 5 करके, ठीक है। फिर आपने देखा 55 से 28 कैसे बना, सॉरी 55 से 78 कैसे बना, प्लस का 23 करके। 78 से यहाँ पे 109 कैसे बना, प्लस का 31 करके। आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपने गैप से बनाने की कोशिश की, आपका गैप से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, 2, 5, 23, 31 को ध्यान से देखा, ये हमारे मिली प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। तो 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है भाई, देखो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस ढूंढने को मिलेगा। सीक्वेंस दिख भी रहा है कि 2 के बाद प्राइम नंबर होता है हमारा 3, लेकिन उसने क्या किया, 2 के बाद 3 नंबर प्राइम, 3 वाले प्राइम नंबर को छोड़ा, 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है उसको ले लिया, यानी कि एक प्राइम नंबर छोड़ के दूसरा प्राइम नंबर ले रहा है। यहाँ पे 5 आया, 5 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा उसको छोड़ के, यानी कि 5 के बाद आता है प्राइम नंबर 7, 7 को छोड़ेगा, 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है, तो 7 के बाद आता है प्राइम नंबर 11, उसी 27 को 11 में जोड़ देंगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाएगी। अब क्या इसी प्रकार से आपका 55 बनना या नहीं बनना, ये आपको चेक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, करना कुछ नहीं है। 11 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, तो आप सभी कह दो कि 11 के बाद प्राइम नंबर आता है 13, लेकिन हम 11 के बाद वाले प्राइम नंबर को छोड़ेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको लेंगे, ठीक है। तो 11 के बाद क्या आता है 13 प्राइम नंबर, 13 के बाद क्या आता है दोस्तों, 13 के बाद होता है 15, 16, 15, 16 तुम्हारी भाज्य होती है, ठीक है। तुम्हारा क्या आएगा 17 प्राइम नंबर, यानी कि आ जाएगा 17। तो 11 के बाद आएगा 13, 13 को छोड़ देंगे, 13 के बाद आएगा प्राइम नंबर 17, यानी कि 11 के बाद किसका गैप होगा, 17 होगा। अगर हम 38 में 17 जोड़ दें तो भैया 38, 17 हमारा क्या होता है, तो 38, 17 आपका होता है 55, और आपको सीरीज में आगे यहाँ पे 55 बनते हुए दिख भी रहा है, और आपको सीरीज में मिल भी रहा है सेम वैकेंसी। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी, पूरी सीरीज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब 17 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, तो आप कह दो कि 17 के बाद प्राइम नंबर होता है हमारा 19, लेकिन हम क्या करेंगे 19 को छोड़ेंगे, 19 के बाद प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 23, तो हमने 23 को लिया, ठीक है। 23 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, तो आप कह दो भैया 23 के बाद प्राइम नंबर आता है हमारा 24, 25, 26, 27, 28, 29। 23 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 29 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे 23 के बाद प्राइम नंबर जो आएगा उसको छोड़े देंगे, उसके बाद जो प्राइम नंबर आएगा 31 उसको लेंगे और 78 में जोड़ देंगे, आपकी 109 यहाँ पे बन जाएगा। इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये सीरीज हमारा ये लॉजिक चल रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस वाली सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इसको क्वेश्चन को आप क्या करेंगे 2 से 3 बार भी करके चेक कर लेंगे, जिससे आपको क्या हो इस टाइप के क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी दिक्कत लगे तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे। अगर वीडियो बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपने दोस्तों नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों उस पार्ट हमने रीजनिंग में नंबर सीरीज के टॉप 20 क्वेश्चन कराए, जो बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक उसमें क्लास में उस क्लास में क्या है क्वेश्चन सारे कराएं, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्या होंगे इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल बेसिक से कराएं। तो इस वीडियो को आप जाके जरूर देख लेना।